साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 के 16वें चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। इस चैप्टर की विस्तृत व्याख्या आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो आइए आज वन के मार्ग में चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिख लेते हैं। इस चैप्टर के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। पहले शब्दार्थ हेडिंग डालिए। पहला शब्द देखिए, पुर। पुर मतलब होता है नगर। पुर ते निकसी, जब वहाँ पर देखिए शब्द आया था तो मतलब पुर से अर्थात नगर से, निकसी मतलब निकली या निकल कर, धीर मतलब होता है धैर्य, धारी धीर, धारी मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य। मग, मग मतलब मार्ग, डग मतलब कदम, झलकी मतलब दिखाई दी। आता है ना उसमें सवैया में, झलकी भारी भाल कनी जल की, तो झलकी मतलब होता है दिखाई दी। और भाल मतलब मस्तक, कनी मतलब बूंद, पुट मतलब होता है होंठ, बूझती मतलब होता है पूछती हैं, पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया, आतुरता व्याकुलता, बेचैनी या किसी बात को लेकर के बहुत उतावलापन। लड़िका मतलब होता है लड़का, बालक या जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए लड़िका शब्द का अवधी भाषा में प्रयोग किया जाता है। परीखों, परीखों में क्या है? ये परीखों का मतलब होता है इंतजार करना। घरीक मतलब होता है थोड़ी देर। ठाढ़े मतलब खड़े होना। पसेव मतलब पसीना। बयारी मतलब हवा। विलंब मतलब होता है देर। भूरी अर्थात गर्म रेत या जो गर्म बालू की धूल होती है या गर्म रेत। स्नेह मतलब होता है प्यार। पुलको मतलब हर्षित होना। बिलोचन मतलब आँखें। तो छात्रों, जैसे कि ये जो चैप्टर है वन के मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित है और ये अवधी भाषा की सवैया है, इसलिए जो अवधी के कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको मैं बता दिया हूँ। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, नगर से निकलकर या नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? जब सीता जी अयोध्या से निकलकर 2 कदम चलती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी क्या दशा हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। उत्तर हेडिंग डालिए। सीता जी नगर से बाहर निकलकर जैसे ही 2 कदम चलती हैं तो जल्दी ही थक जाती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उनको चलने की आदत नहीं थी। महलों में पली थीं, राजा की एक पुत्री थी और एक राजा की पुत्रवधू थी, इसलिए इस प्रकार से के वर्क करना या पैदल चलने की आदत उनकी नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी वो थक जाती हैं और प्यास के कारण उनके होंठ सूखने लगते हैं और उनको पसीना आने लगता है। तो इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के कठिन रास्ते पर वो कभी नहीं चली थीं, इसलिए जब वो जंगल की ओर चलती हैं तो इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब और कितना दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? छात्रों, जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमको कितना दूर चलना है, किधर चलना है और पत्ते की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे? तो उत्तर लिखिए। अब और कितना दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? यह बात
सीता जी ने राम जी से पूछी, क्योंकि उन्हें पैदल चलने की आदत नहीं थी और इतनी दूर तक पैदल चलते चलते वे बहुत थक चुकी थीं। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से चलने की आदत सीता जी की नहीं थी, इसलिए वो थक जाती हैं। इसीलिए इस प्रकार से वो राम से पूछती हैं कि अभी हम लोगों को कितना दूर चलना है और पत्ते की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। जब इस प्रकार से ऊपर जैसे कि आपको बताया गया, इस प्रकार से जब सीता जी प्रश्न करती हैं तो राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं, तो वो किस प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। उत्तर लिखिए, सीता जी बहुत थक गई थीं। राम ने उनको बैठाया और उनके पैरों से कांटे निकालने लगे, उनके पैरों में से कांटे निकालने लगे ताकि उनको कुछ तो राहत मिले और वे आराम कर सकें। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको छाया में बैठाकर बहुत देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं, जिससे कि जो थकान है सीता जी की धीरे धीरे कम हो जाए। चलने के कारण जो वो थक गई हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए उनकी थकान, जिससे आगे वो चल सकें। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दोनों सवैयों के प्रसंगों में क्या अंतर है। दोनों सवैयों के प्रसंग में आपको अंतर बताने हैं। उत्तर लिखिए, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर इस प्रकार है। प्रथम सवैये में यह बताया गया है कि जब सीता जी वन को जाती हैं तो नगर से बाहर 2 कदम रखते ही वे थक जाती हैं, उनको पसीना आने लगता है, प्यास से उनके कोमल होंठ सूखने लगते हैं। वह व्याकुल होकर राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। ये सब देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो छात्रों, जैसा कि आपको सवैया की पहली 4 पंक्तियों को जब मैं समझाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से सीता जी जब अयोध्या से निकलती हैं, थोड़ी दूर चलती हैं, वो थक जाती हैं, उनके होंठ सूखने लगते हैं, उनको पसीने आने लगते हैं और वो राम से पूछती है कि और हम लोग अभी कितना चलेंगे, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। दूसरे सवैये में सीता जी राम से, श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, तब तक पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा विश्राम कर लें। राम सीता जी को व्याकुल देखकर कुछ समय के लिए पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं। सीता जी की ऐसी व्याकुल दशा देखकर राम जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। श्री राम का ऐसा स्नेह देखकर सीता जी भी पुलकित हो जाती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो सवैया है उसमें बताया गया है। छात्रों, 5वां प्रश्न देखिए और ये अंतिम प्रश्न है। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करिए। जैसे कि आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से वो लोग रास्ते में चलते हैं और जो जंगल होता है उसमें किस प्रकार से उनके पैरों में कांटे लग जाते हैं, फिर राम कांटे निकालते हैं, गर्म धूल है। तो आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो वन है, जंगल है, उसमें किस प्रकार से कठिनाइयाँ सामने आती हैं, वही आपको इसमें बताना है। उत्तर लिखिए, वन का मार्ग बड़ा ही दुर्गम होता है। मतलब दुर्गम मतलब कठिन होता है। जो जंगल का रास्ता होता है, वन का मार्ग होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। चारों ओर घने और ऊंचे पेड़ तथा कटीली झाड़ियाँ होती हैं। जंगलों में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ होती हैं जिनमें कांटे होते हैं और पैरों में चुभ जाया करते हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है, रास्ता कोई समतल नहीं होता है, कहीं पर गड्ढा है तो कहीं बहुत ऊंचा है। इस प्रकार के ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं जिस पर चलना मुश्किल होता है। पानी और खाने पीने के लिए भी खोज करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि जो भी अगर खाना पीना आपको भी इकट्ठा करना है उसके लिए भी आपको खोजना पड़ता है
कोई ऐसा नहीं है कि आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो वन में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। वहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता था, तो जंगली जानवरों का भी खतरा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वन का मार्ग असुरक्षित था। तो इस प्रकार से छात्रों आप लिख लीजिए इसको कि वन का मार्ग असुरक्षित होता है या असुरक्षित था जिस समय सीता, राम, लक्ष्मण जंगल की ओर जा रहे थे। छात्रों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।